अयोध्यापुरी के एक राजा हैं, वेद विदित तहीं दशरथ नाउ, उनका नाम दशरथ है। एक बार की बात, उनके मन में ग्लानि हुई कि मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है, भगवान नहीं मिले और तो सब मिला। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, स्वयश अरु नाम मिले, पर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, भगवान ही नहीं मिले। क्या किया जाए? गए गुरु जी के पास। मानो भगवान भी कहते हों, जब तक कोई गुरु जी के दर पर नहीं जाता हम उसके घर पर नहीं आते। कहाँ रह रहे हैं? अयोध्या में। वो अयोध्या क्या है? संत सभा अनुपम अवध, सत्संग ही अयोध्या है। तभी ग्लानि हुई, गुरु जी के पास गए। गुरु जी पुत्र नहीं। गुरु जी ने कहा धरहु धीर, महाराज धैर्य धारण करें, पेशेंस, धैर्य धारण करो। धरहु धीर, हुई हैं सुत चार पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज कब होंगे? कहाँ होंगे, चिंता मत करो। तो अब हमें क्या करना है? गुरु जी बोले अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है सो हमें करना है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि को श्री वशिष्ठ जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया? जैसे डॉक्टर हैं बहुत सारे, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ होता है, लिखा रहता है हड्डी विशेषज्ञ, ये आंख विशेषज्ञ, नाक विशेषज्ञ आदि। तो श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि कौन है? कहा ये पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ। इसीलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीने, आहुति दी। अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। दशरथ जी बोले मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट हुए हैं। अग्निदेव ने कहा भूल मत करना, कार्य तो तुम्हारा पूरा होगा लेकिन तुम्हारे कारण नहीं। जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, तुम्हारा कार्य पूरा अवश्य होगा, लेकिन ये फल है गुरु जी का। खीर का प्रसाद लेकर अग्निदेव दिए। अब खीर के प्रसाद का विभाजन हुआ। कैसे? कहा कि जो आधा भाग था वो कौशल्या जी को मिला, आधे भाग के 2 भाग किए गए तो वो 1/4 भाग मिला श्री कैकेयी जी को। फिर जो 1/4 भाग बचा उसके भी 2 भाग किए गए, वो दोनों भाग सुमित्रा जी को दे दिए। बस यही माताओं ने खीर का पान किया। सुख जोत कछुक, सुख जोत कछुक, सुख जोत कछुक, कछुक, सुख जोत कछुक, सुख जोत कछुक, काली चली गया
अतिशीतल घामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम 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 सुख जोत कछुग कुछ काल ऐसे ही गया। अब तो वही सुअवसर आ गया जब भगवान का प्राकट्य होना था। सुख जो तो कछुक काल चली गयो, जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। कब भगवान का अवतार हुआ? वहाँ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि का सुमंगल सुअवसर, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस, अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तब भगवान का जन्म हुआ। कैसे? सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। देवताओं ने विनती की और पहुँचे निज निज धाम। तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, देवताओं ने विनती की और पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को गए। तब भगवान का जन्म हुआ। देवता मानो गर्भस्तुति करने आए थे, लेकिन एक संशय होता है कि देवता आए, विनती की, स्तुति की, सुर समूह विनती करी और पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को गए। तब भगवान का प्राकट्य हुआ, जग निवास प्रभु प्रगटे। अब इन देवताओं से पूछ ले कि जब तुमको आना ही था तो कम से कम भगवान के जन्म तक तो रुकते, ऐसी क्या हड़बड़ाहट, पहले ही चले गए। और फिर जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो एक भाव तो यह है कि भगवान ने ही इन देवताओं से कह दिया कि देवताओं, हम आ रहे हैं और लीला करनी है, तो यदि आप यहाँ पर आकाश में रहेंगे तो शायद लोग हमें सामान्य बालक न समझें और इससे लीला में व्यवधान हो सकता है। एक भाव तो यह, लेकिन दूसरा भाव यह कि ये देवता बाहर अपने जो आकाश लोक में लोक होंगे देवताओं के, वहाँ तो रहते ही हैं, लेकिन हमारे इस शरीर पर भी निवास करते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तो जो देवता जिस स्थान पर शरीर की निवास करते हैं वे वहाँ पर गए। जैसे चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ये सब लोगों के अपने अपने विभाग हैं। चंद्रमा मन के देवता हैं। इसीलिए आम भाषा में भी जब भी मन की बात आती है तो चंद्रमा से उपमा दी जाती है। कैसे? कहा, जिस प्रकार से चंद्रमा से ज्वार भाटा होता है, संसार में उथल पुथल जिस प्रकार से चंद्रमा के आकर्षण से होती है, इसी प्रकार से हमारे ये जो शरीर में उथल पुथल होती है, ये मन के आकर्षण से होती है। चंद्रमा को मन का स्वरूप माना जाता है। तो चंद्रमा मन के देवता हैं। सूर्य देव ये आँखों के देवता हैं। ये अग्निदेव मुख के देवता हैं। मुखात अग्नि ही अजायत। तो ऐसे जिसके जहाँ जहाँ स्थान थे, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। तो जिसके जहाँ जहाँ भी स्थान थे ऐसे देवता आज सोच रहे थे आकाश मार्ग में प्रकट होकर कि अभी तक तो हम पांच भौतिक देह में
मनुष्य के निवास करते थे, लेकिन आज साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान के अंगों पर बैठने का हमें सुअवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे पहले आज्ञा लेकर सुर समूह विनती करी कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो, और फिर पहुँचे निज निज धाम। अपना अपना धाम जो था शरीर में वहाँ पर पहुँच गए। तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। आज जगन निवास भगवान का प्राकट्य हो गया। आना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला स्तुति आती हो सभी लोग गाते करारे। कहीं दोए कर जोरे स्तुति तोरे कहीं विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयगु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यही उपहासी सुनत धीर मत थिर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। ये जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे तेन अपने भव कूपा। तेन अपने भव कूपा। तेन अपने भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तन माया गुण गो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का प्राकट्य हुआ। एक बार एक संत कथा कह रहे थे तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछ लिया, महाराज इस पंक्ति का क्या अर्थ है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सो वे संत भी कम नहीं थे, वो अर्थ नहीं बताते थे, वे अर्थात बताते थे। वे बोले अर्थात विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ महाराज इसी का अर्थ पूछ रहे हैं, इसका इस पंक्ति का क्या अर्थ है? संत बोले अर्थात विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसमें क्या समझ में नहीं आया? वो तो कहा नहीं अभी समझ में नहीं आया महाराज। तो वो बोले कि एक काम करो, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, किसी ब्राह्मण को गोदान कर दो, सब समझ में आ जाएगा। भगवान ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए, धेनु गाय के लिए, विप्रधेनु सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए
मनुष्य रूप में अवतार लिए। स्वेच्छित निर्मित तन भगवान ने बनाया। माया गुण गोपार, ऐसा तन जो कि माया से ऊपर था, गुण से ऊपर था। और गो कहते इंद्रियों को, इंद्रियों से जो पार, माया गुण गोपार, ऐसा भगवान तन निर्मित करते हैं। और आज तो बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो आइए हम सभी लोग भगवान के उत्सव में भी प्रवेश